मृत्यु भोज के ऊपर एक वीडियो क्या बना दिया, लोग मेरे पीछे पड़ गए। क्या मैंने गलत कहा कि मृत्यु भोज एक तरीके से किसी के ऊपर थोप देना है? थोपा किसके द्वारा जाता है? समाज के द्वारा, 4 लोगों के द्वारा, लेकिन उसका एक पॉजिटिव असर भी पड़ा। आज मैंने न्यूज़पेपर देखा, न्यूज़पेपर में मुझे एक खबर देखने को मिली। मध्य प्रदेश का एक जिला है राजगढ़, राजगढ़ में एक शहर है पचौर। उस पचौर शहर में एक 90 वर्षीय स्त्री का निधन हो गया। जब उसका निधन हो गया तो उनके बेटों के द्वारा 51 लाख रुपए दान दिए गए। किस लिए दान दिए गए? कि मृत्यु भोज ना कराकर 51 लाख रुपए दान इसलिए दिए गए कि नेत्र चिकित्सालय को दिए गए, धर्मशाला को दिए गए, कुछ और कार्यों में दिए गए, ताकि जब भी कुछ भी कार्यक्रम उस धर्मशाला में हो तो उनकी माँ की स्मृति में उनको याद आए कि वो माँ निधन हुआ था उसका, उसके बेटों ने मृत्यु भोज ना करवाकर एक सामाजिक रूप से एक अच्छा कार्य किया था। बड़े बड़े संत बोलते हैं कि मृत्यु भोज क्यों नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको किसी को खाना नहीं खिलाना है, आपको आपके रिश्तेदारों को खाना खिलाना है, जो भी आए हैं उनको दान देना है, क्योंकि अन्नदान से बड़ा कोई महादान नहीं होता। तो ये अन्नदान किसे देना चाहिए? मुझे लगता है ये अन्नदान गरीबों के लिए करना चाहिए। अन्नदान उन ज़रूरतमंदों को देना चाहिए जो इसके सच में भी नीडी है। लेकिन आपने कभी नोटिस किया मृत्यु भोज में क्या होता है कि आपके आने वाले रिश्तेदार 100, 200, 300 आपके जैसे खास रिश्तेदार रहते हैं जिनको उसका फ़र्क पड़ता है कि ये व्यक्ति मरा है, तो इसका एक्चुअल में उनको दर्द है। बाकी सब जो भी आते हैं वो जीवने के लिए आते हैं। बुरा मत मानिएगा इस बात को लेके, क्योंकि अक्सर मैंने ये देखा है कि जब से व्यक्ति मरता है उसके तीसरे ही दिन से या उसी दिन से शुरुआत कर देते हैं कि नुक्ता करोगे तो रायता तो रखना पड़ेगा, कड़ी रख लो, पनीर की सब्जी रख लो। आजकल तो बफर सिस्टम जो होता है, बफर सिस्टम वाला जैसा नुक्ता होने वाला लगा है। मैं कहीं की जगह देखता हूँ कि नुक्तों में भी बफर सिस्टम लगा दिया है। तो जो संस्कार तो 16 संस्कार माने गए हैं, आप ये तो कभी नहीं कह सकते कि संस्कारों में आता है, क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद कोई संस्कार नहीं आता है। तो मृत्यु भोज तो कोई संस्कार है नहीं, किसी भी पुराणों में इसका उल्लेख नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं कि जहाँ पे नकारात्मक ऊर्जा हो वहाँ पर आपको भोजन नहीं करना है। तो आप ये तो तर्क मत दीजिए कि मृत्यु भोज किस तरीके से ही है, किस तरीके से उचित है। बड़े बड़े संत भी कह रहे हैं, देखो एनर्जी का प्रभाव पड़ता है। आपने बिजली देखी ना, उसमें इलेक्ट्रिक जो होता है ना वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। इसलिए ये चीज़ों का तो फर्क पड़ेगा ही। आप खुद नोटिस कीजिएगा, कहीं पे जहाँ पे मृत्यु का भोज हो रहा है वहाँ पर खाना खा के आइएगा। उसके बाद आप नोटिस करेंगे कि जिस तरीके से आपकी बॉडी काम कर रही थी, अब आपकी बॉडी में एक अकड़न बोलते हैं जिसको, अकड़न सी महसूस हो रही है। आपको बहुत अजीब सा लग रहा है। जब तक आप नहाएंगे नहीं तब तक आपको शरीर में अच्छा नहीं लगेगा, पॉजिटिव वाइब्स नहीं आएगी। वो क्यों होता है? क्योंकि वहाँ का जो माहौल होता है वो गमगीन माहौल हो जाता है। 13 दिनों तक रोना 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 रोना, तो वो जो भोजन भी होता है उसकी जो एनर्जी होती है वो भी दुखी हो जाती है, मतलब नेगेटिव हो जाती है। इसलिए हमेशा बड़े बड़े संतों के द्वारा भी कहा जाता है, और बहुत सारे लोग जो भी देखना आप, जो बड़े संत हैं वो वहाँ का भोजन करने से बचते हैं। ऐसा नहीं कि मैं मृत्यु भोज का विरोध कर रहा हूँ, मैं हिंदू समाज का विरोध कर रहा हूँ, मैं सनातन का विरोध कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरा बस आपसे विनम्र निवेदन है कि आपकी वजह से, 4 लोगों की वजह से कोई गरीब पिसा जा रहा है, ऐसा मत करिए। मुझे पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे तर्क देने लग जाएंगे, मुझे गालियाँ देने लग जाएंगे, पर फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि विरोध तो होगा और हमेशा सत्य का विरोध होता है। एक चीज़ याद रखना, झूठ का विरोध लोग अक्सर कम ही करते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा, मेरी बातों को पॉजिटिव वे में लेने की कोशिश कीजिएगा। आप सभी से मैं एक ही निवेदन करूंगा कि कम से कम कोशिश कीजिएगा कि किसी को मृत्यु भोज करने के लिए मजबूर ना करें। नुक्ते वाली प्रथा के ऊपर रोक लगाने की कोशिश करें। राधे राधे, जय श्री महाकाल।